किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। अरे अपनी मुश्किलें तो एक तिनके जैसी है। हाय गाइस, मेरा नाम है कैलाश भैया। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर साहब की और उनकी एक पत्नी, दो बच्चे थे परिवार में। और उन्होंने एक शहर की आउटस्कस्ट में, जहाँ पर नई नई कॉलोनीज मिलती है, वहाँ पर उन्होंने जो घर लिया था। और उनकी कॉलोनी में कुछ मकान सूने थे और कुछ लोग रहने नहीं आए थे, खाली मकान थे। और चोरों के लिए बड़ा आसान होता है ऐसी कॉलोनीज और इसी जगह का निशाना बनाना, जहाँ पर कम लोग रहते हैं तो आराम से चोरी कर सकते हैं। और वो जाते हैं, सुनसान जगह होती है, रास्ते खुले होते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। तो 3-4 समूह का चोरों का समूह था और 4 चौथे जिनका बहुत दिनों से ध्यान था कि मैनेजर साहब का मकान को साफ करना है, अंदर जो कुछ है सब माल जो चुरा लेना है। और बहुत दिनों से उसी पर जो निगाह लगा के बैठे थे। एक दिन शाम के समय वो चारों चोर आए मकान के पास और रेकी करने के इरादे में चुप गए बैठ के कि देखते हैं एक्टिविटी क्या होती है, कितने बजे आते हैं मैनेजर साहब और क्या रूटीन रहता है इनके, कब आते हैं कब जाते हैं, कितना रूटीन रहता है उठने सुबह जाने का सोने का, ताकि हम जाके मकान साफ कर सकें। और मैनेजर साहब आए शाम के समय और वो घर में जाने समय पहले मकान के पिछले हिस्से में आए। वो जो ऑफिस बैग लेकर के जाते थे ना, उससे कुछ निकाला। वो आम का पेड़ था पीछे, उसके पास कुछ निकाला और रखा। चारों चोर सरप्राइज में आ गए। वाह, तो मैनेजर साहब है कि माल तो यहीं छुपाता है सब कुछ, अंदर तो कुछ है ही नहीं। और अगर हम अंदर कुछ चले भी जाए तो हम कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। जो कुछ है वो पेड़ के यहाँ पर। और ये उन्होंने पक्का कर लिया। लेकिन अगली बार एक बार शाम को फिर चेक करते कि चश्मे ऐसा है कि नहीं है। अगली शाम को वही आए नेकी करने के लिए और वही मैनेजर साहब आए, ऑफिस से आए, वही ऑफिस पेड़ के पास गए, कुछ कुछ निकाला और वापस करके अंदर गए। और चारों को कंफर्म हो गया कि भैया माल तो है, तो यही है। और जो कुछ भी माल है मैनेजर साहब यहीं रखता है, कुछ अंदर निकल जाता ही नहीं है। और कुछ तो है जो यहाँ छुपा कर जाता है, वो तो है तो बड़ा वैल्यूबल है। और उसी रात में 1-2 बीच के बजे में सन्नाटा हो जाता है। जब सब सो रहे होते हैं तब से चारों और उसी समय रात के समय वो दीवार को कूद कर अंदर आ गए, उसी शाम उसी पेड़ के पीछे। और वो आम का पेड़ था, आकर के ढूंढने लगे आखिर मैनेजर यहाँ छुपा था क्या है। बहुत देर तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। सुबह होने को आ गई, चुपचाप भाग लिए और अगली रात फिर से आए, फिर से ढूंढने लगे, कुछ नहीं मिला। लेकिन मैनेजर तो वो रूटीन फॉलो कर रहा था। शाम में आते थे, बैग में से कुछ कुछ निकालते थे, वहाँ रखते थे, फिर घर के अंदर चले जाते थे। फिर तीसरी रात को चोर आए, उनको कुछ नहीं मिला। फिर संडे आ गया, तो संडे के दिन सुबह चारों चोर तैयार होके जो डोर टू डोर बन के आते हैं, बन के मार्केटिंग वाले बन के वैसे बन के आ गए कि मैनेजर के घर आ गए कि पूछ ही लेते हैं कि आखिर छुपाता क्या है। मैनेजर साहब ने डोर टू डोर वो मार्केटिंग वाले सब लोग समझकर अंदर ले लिया कि आ जाओ चाय वाय बनाते हैं चाय की। और फिर चाय नाश्ता तैयार करवाया। जब चाय पी रहे थे चारों चोर तो कि मैनेजर साहब सच सच बताता हूँ, उनमें से एक ने बोला हम नहीं है डोर टू डोर वाले और ना ही मार्केटिंग वाले, और हम चोर है, हम तो पूरे पिछले हफ्ते से लगे हुए इस घर के को माल साफ करने में कि चुरा ले कुछ, लेकिन चुरा नहीं पा रहे। हम आए थे एक दिन सब सामने नेकी करने लगे, देखा कि आप घर की जगह अंदर जाने के बजाय पीछे आए, सामने निकाला कुछ और बैग में से पेड़ के वहाँ, फिर अंदर चले गए। और हम 3 रात काली कर चुके हैं, रोज आते हैं ढूंढते हैं, रात में कुछ नहीं मिलता है कि आप छुपा क्या रहे हो और कहाँ छुपा रहे हो। उस पेड़ में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमने तो ज़मीन भी खोदी, कुछ नहीं मिल रहा है। और मैनेजर जोर जोर से हंसने लगा, अरे भाई मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, मैं ना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब है और बहुत टेंशन रहती है, बहुत कुछ कहता है, वो कुछ कहते हैं, टीम कुछ कहती है, बहुत तनाव रहता है। जब ऑफिस से आता हूँ ना तो अपना बैग लेके पीछे चला जाता हूँ और उसमें से जो मैं निकाल के रखता हूँ एक्चुअली मैं इमेजिन करता हूँ कि वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी टेंशन वगैरह वहाँ पेड़ पे टांग दी और घर आ जाता हूँ। अगली सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता, अगले दिन वो काम की चीज़ थी जो अगले दिन कुछ काम आ सके, उसको साथ लेता हूँ, बैग के अंदर रख देता हूँ, फिर चला जाता हूँ। और यही रूटीन मेरा हर दिन का है, कुछ भी नहीं रखता हूँ, बस मैं वह सारी टेंशन घर पर नहीं लाना चाहता, इसलिए वहाँ पेड़ पर टांग के आ जाता हूँ। चारों चोर शर्मिंदा होकर वहाँ से चुपचाप निकल लिए और उनको लाइफ का लेसन मिल गया। और ये छोटी सी कहानी पता है क्या सिखाती है? ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रहने देना चाहिए। ऑफिस का लोड, ऑफिस का प्रेशर, ऑफिस की बातें सारा घर पर नहीं लाना चाहिए। इनफैक्ट ऑफिस नहीं जाते हैं जो हाउस वाइफ है, घर पर ही रहते हैं, और उनको भी ऐसी परेशानी टेंशन को पेड़ पर टांग देनी चाहिए इमेजिन करके कि जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है।
हम कई बार इस टेंशन वगैरह ऐसे को दिमाग में अंदर रख के चलते रहते हैं और लाइफ को तनाव में डाल देते हैं। जैसा मैंने कहा, भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। और हमारी समस्या तो तिनके जैसी है। इसी के साथ हमारी कहानी होती है खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, फॉलो मी और बता देना ऐसी चाहिए तो कमेंट में।